कवि देव का दूसरा छंद है। दार में दाय दसी नीर दार वे जाय फसी उकसी न अबेरी री अंगराय गिरी गहरी गही फेरे फेरी औ गिरी न घेरी देव कछु अपनो बस नारस लालच लालचीते बई छेरी बेगी ही बूढ़ी गई पखियाँ अखियाँ मधु की मखियाँ बई मेरी। पद में कवि देव कहते हैं कि एक सहेली, एक गोपी एक सहेली अपनी सहेली को कहती है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम किया कि मैं कृष्ण के प्रेम में डूब गई, मैं कृष्ण के रस में डूब गई। अब कृष्ण भगवान के रस में डूबने पर मेरी हालत कैसी हो रही है वो गोपी बताती है कि दार में दायप धसी नीर दारवे। धार अर्थात धारा, कौन सी धारा? भगवान श्री कृष्ण की प्रेम रूपी धारा, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम रूपी धारा में दाय यानी दौड़कर, धसी यानी प्रवेश कर लिया, निर्धार यानी बिना आधार के। अब गोपिका कह रही है कि भगवान कृष्ण की जो प्रेम रूपी धारा है उसमें मैं दौड़ करके फंस गई। अब निर्धार, अब मेरे पास कोई दूसरा आधार है ही नहीं। अब एक ही आधार है वो कृष्ण से प्रेम करना, अब दूसरा मेरे पास कोई आधार है ही नहीं। जाय फंसी, और उसमें जाकर के मैं ऐसी फंसी, कृष्ण की प्रेम रूपी धारा के अंदर जाकर मैं ऐसी फंसी कि उकसी न अबेरी, उकसी का तथा निकली, अबेरी यानी निकाले जाने पर भी, उकी ऐसी फंसी कि उकसी न अबेरी कि मैं उसमें से निकाले जाने पर भी बाहर नहीं निकली। री अंगराई, री अंगराई, गोपिका अपने आप को एक मक्खी की बातें बताती है कि मक्खी किस प्रकार से गुड़ के अंदर जाकर या शहद के अंदर जाकर फंस जाती है, मेरी भी हालत वही होती है कि री अंगराई। अब फंसने के बाद में मैंने खूब सारी अंगड़ाई ली, उधर से भी निकलना चाह, इधर से भी निकलना चाह, कूदना भी चाह, लेकिन मैं वहां अंगड़ाई बहुत सारी ली, लेकिन गिरी गहरी, जितनी अंगड़ाई ली मैं उतनी उसके अंदर गहरी फंसती गई यानी पकड़ी। और मैं पकड़ कर बाहर आना चाह, लेकिन पकड़ करके मैं बाहर भी न आ पाई। फेरे फिरी, फेरी यानी लौटाने पर, फिरी यानी लौटी, ठीक है। और फेरे फिरी वो गिरी न गेरी, ठीक है। मैं उसको अपने वहां से लौटना चाह, लेकिन मैं लौट भी नहीं पाई। गिरी न गेरी, मैं उसमें से बाहर आना चाह, लेकिन मैं उसमें से बाहर भी नहीं आई। देव कछु अपनो बसना, कवि देव कहते हैं कि वहां पर अपना बस चलने वाला नहीं है। अपनो बसना, वहां पर कोई अपना बस चलने वाला नहीं है। रस लालच लालचिते बई छेरी, रस लालच कि उसके रस में जितना डूबते जाएंगे, उसके रस का जितना हम लालच करेंगे उतना उसके रस में डूबते जाएंगे। लाल चिते, लाल यानी ये लाल शब्द भगवान कृष्ण के लिए आए, चिते यानी देखकर भई चेरी कि उस रस लालच, कि उस रस लालच लाल कि भगवान श्री कृष्ण के रस को देखकर, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को देख करके चिते भई चेरी कि उसको देखकर हर कोई दासी हो जाती है, उसको देखकर तो हर कोई दासी हो जाता है। चेरी यानी दासी होना। बेगी ही बूढ़ी गई, बेगी यानी शीघ्र ही, जल्दी ही। अब मैं वहां से बाहर आना चाह, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते हो क्योंकि मैं भगवान कृष्ण के रस में डूब गई हूं। अब मेरी हालत कैसी होती है कि बेगी ही बूढ़ी गई, बेगी यानी शीघ्रता से, जल्दी से, और जल्दी में उसमें बूढ़ी यानी डूब गई। भगवान कृष्ण के प्रेम रूपी जो लालच था, जो प्रेम रूपी जो शहद है, उस शहद में मैं डूब गई, बूढ़ी की पखिया। और जो मेरे जो पंख थे, गोपिका कह रही है कि मेरी हालत एक मच्छर की बाती हो गई, एक मक्खी के बाती हो गई। उस मक्खी के अंदर जो मेरे पंख थे वो उसमें डूब गए। बेगी ही बूढ़ी गई पखिया, मतलब मेरे पंख थे वो जल्दी उसमें डूब गई। अखियां मधु की मखियां भई मेरी, ठीक है। अखियां यानी आंख, और मेरे आंखों के ऊपर मधु यानी शहद, जैसे आंखों के ऊपर मेरे शहद लग गया हो, और मखिया भई मेरी हालत
एक मक्खियों के बराबर हो गई। मेरी हालत थी वो जो मक्षिकाएं होती हैं, मक्खियां होती है, मेरी हालत उन मक्खियों के बराबर हो गई। अर्थात भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने पर गोपिका की हालत एक मक्षिका के बराबर हो गई, एक मक्खियों के बराबर हो गई। इस छंद में एक सहेली ने अपनी सहेली से बात बताई है।